तो हमने देखा लास्ट में कि पार्ट 1 में कि हमने कैसे मैच सिस्टम से एक ज्वेलरी डीमन के लिए हम लोग ने रेडी कर लिया है। और अभी इस पर्टिकुलर सेक्शंस में हम लोग बेसिकली जो हम लोगों का लो मैच सरफेस है उससे हम लोग हाई मैच को कनेक्ट करके देखेंगे कैसे होता है, क्या होता है, एग्जैक्टली कैसे वर्क करता है। तो पूरा प्रोसेस देखने वाले हैं। और ये पर्टिकुलर पार्ट को मुझे जो मेरा मैच सिस्टम है जो दिख रहा है मुझे फाइनल आउटपुट मेरा, इसे मुझे कन्वर्ट करना है फाइनल इसमें। तो अगर मैं इसका मैच का शेप देखूं यहाँ पे, तो बेसिकली इसकी हिस्ट्री डिलीट कर सकते हो, एडिट आपका जस्ट डिलीट कर सकते हो इसकी हिस्ट्री, डिलीट बाय टाइप हिस्ट्री, ताकि वो क्लीन हो जाए। इवन मैच की भी जस्ट हिस्ट्री डिलीट कर दो, डिलीट बाय टाइप हिस्ट्री, जस्ट क्लियर कर लो इसको। मुझे मैच की जरूरत नहीं है। अगर मैं इसे अगर अभी डिलीट करूं तो होपफुली मेरा ये अभी डिलीट नहीं होगा। तो वो मैंने क्लीन अप कर लिया है। ओके, और जो मेरा स्पीयर है मुझे अभी फिलहाल इसकी भी जरूरत नहीं है, मैं इसे हाइड कर रहा हूँ, कंट्रोल एच। और स्ट्रोक्स का मैंने ऑलरेडी सबका वो हिस्ट्री क्लियर किया हुआ है। और इसे मैं वापस से जो मेरा ओरिजिनल मैच है, अगर मैं इसे शिफ्ट एच करूँ तो उसे अनहाइड कर सकते हैं। तो इसे मैं अभी हाइड करके रख रहा हूँ। और अभी हमें कर्व को भी मैं हाइड कर दे रहा हूँ, कंट्रोल एच। कर्व की भी जरूरत नहीं है, स्ट्रोक की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ फोकस करना है हम लोगों को इस पर्टिकुलर पार्ट पे। ओके, तो देखते हैं इस पर्टिकुलर पार्ट पे एग्जैक्टली आपको क्या काम करना है। और बेसिकली ये रिकमेंडेड है कि आपका ये पूरा सिस्टमैटिकली क्लीन होना चाहिए। ये एज और आपका जो भी कर्व्स है आपका ज्वेलरी सिस्टम के लिए एकदम क्लीन और अच्छे से वो होना चाहिए, तो जो कि अभी नहीं है। ओके, तो इट हैज टू बी क्लीन सरफेस। तो देखते हैं। तो अगर मैं इसका एक एज लेके तो जस्ट ट्राई टू क्रिएट अ क्लीन मैश, तो ये मुझे नहीं चलेगा, ये क्लीन मैश नहीं है इतना। और अगर मैं ऐसा शिफ्ट एच करके अनहाइड करूं कर्व को और जैसे क्लीन सरफेस, अगर क्लीन मैश रेडी करने का जस्ट ट्राई करते हैं। इसको भी मैं अगर रीटोपो करके अगर चेक करना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ लो वाले को, लेकिन इसको हम लोग एक बार करके देख सकते हैं हम लोग का जो ओरिजिनल कर्व है। तो अभी कर्व में इश्यू क्या है, कर्व हम लोग ने क्लोज नहीं किया हुआ है, यहाँ पे कर्व क्लोज नहीं है, तो कर्व को हम लोग क्लोज कर लेते हैं। अगर मैं मॉडलिंग सेक्शन में जाऊँ कर्व में, तो इसे हम लोग क्लोज कर लेते हैं, क्लोज कर्व। अभी ओपन है कर्व। और अगर मैं अभी यहाँ पे सीम चेक करूँ मेरा, तो ये बाहर बेसिकली बाहर नहीं आना चाहिए। ओके, तो कंट्रोल जेड कर ले रहा हूँ। ओके, तो कनेक्टेड है और क्लीन है। यस, हिस्ट्री डिलीट, वापस से डिलीट बाय टाइप हिस्ट्री क्लियर कर लो इसकी। अभी आपको क्या करना है, इसी को अगर मैं ऑफसेट करूं, कर्व को ऑफसेट कर्व, और इस ऑफसेट कर्व कर लेता हूं, ठीक है। और इसे मैं एक जस्ट नेगेटिव वैल्यू पे थोड़ा लेके जा रहे हैं हम लोग, 0.1, हाँ चलेगा। और अगर दोनों को सिलेक्ट करके अगर मैं इसे लॉफ्ट कर दूं, सरफेस में आके अगर मैं इसे लॉफ्ट करूं और मैं इसे बोलूं कि मुझे पॉलीगॉन बना के दे दे, पॉलीगॉन, और मुझे चाहिए कॉर्ड्स, बेसिकली कॉर्ड्स मुझे चाहिए, और काउंट है मैं 200 ही रख रहा हूँ। अगर रिक्वायर्ड होगा तो मैं उसे 2000 तक भी लेके जाऊंगा। जस्ट लॉफ्ट करके चेक करते हैं कि मुझे क्लीन दे रहा है क्या नहीं। मुझे वो क्लीन नहीं दे पा रहा है, समहाउ वैसे ही हो रहा है जैसे यहाँ से हम लोग ने स्टॉप किया था, वैसे ही हो रहा है ये। ओके, तो ठीक है, लेट इट बी। तो इसे हम लोग कंटिन्यू करते हैं इसी पार्ट को लेके। जस्ट मैं इसकी हिस्ट्री डिलीट कर रहा हूँ, इसको जस्ट एडिट में जाके डिलीट बाय टाइप हिस्ट्री। तो जस्ट मेक श्योर कि उसकी हिस्ट्री क्लियर है।
और जो आपका लॉफ्ट कर्व है उसको भी जस्ट हिस्ट्री क्लियर कर लो। अगर फ्यूचर में अगर मुझे लगता है कोई और चीज़ के लिए तो मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ। और मेरे जो भी कर्व्स हैं उसको हम लोग हाइड कर रहे हैं। तो वी हैव अनदर मैच। तो ये भी तरीका है, इवन अगर आपको कर्व के अंदर वहाँ पे जाके वो सब स्टेप्स नहीं करना है ये सब, तो आप यहाँ से भी इस तरह से जनरेट कर सकते हो आपका जो एडिशनल मैश है। और अभी इसे आपको कन्वर्ट करना है एन क्लॉथ के अंदर। इसे आप एन क्लॉथ में कन्वर्ट कर लोगे। तो देखते हैं पूरा प्रोसेस। तो अभी हम लोग जा रहे हैं fx में, और अगर मैं अभी यहाँ पे चले जाऊँ एन क्लॉथ के अंदर, और इसको मैं बोल सकता हूँ कि क्रिएट एन क्लॉथ, और जो बॉडी रहेगा मेरा उसे हम लोग बोल सकते हैं कि ये पैसिव कोलाइडर होना चाहिए। और मैं बॉडी को कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस को अगर मैं एनिमेशन देके अगर रेडी करूँ, शिफ्ट जस्ट सेट की कर रहा हूँ। अगर मैं कंट्रोल ए प्रेस करूँ तो सिंपल सेट की कर रहा हूँ एस। थोड़ा सा एनिमेशंस के लिए एरिया बढ़ा देते हैं 150 फ्रेम्स, ताकि स्मूथली हो, बहुत फास्ट नहीं जाए मेरा एनिमेशन। तो 100 फ्रेम पे जाके मैं इसे वापस से जस्ट सेट की कर रहा हूँ, कुछ चेंजेस नहीं किया हुआ है। तो जस्ट मेक श्योर कि आप लोग हाँ 100 फ्रेम पे हो, और एस प्रेस कर रहा हूँ मैं सेट की करने के लिए। और मिडिल वाले फ्रेम पे आके मैं ऐसे जस्ट बेसिक एनिमेशन जस्ट देके रख रहा हूँ। बॉडी को इस तरह से स्ट्रेच कर रहा हूँ, थोड़ा इस तरह से टिल्ट कर रहा हूँ, ठीक है, इस पर्टिकुलर पार्ट को। ओके, सेम थोड़ा और एक्सट्रीम जाने के लिए इस पार्ट को भी हम लोग कर लेते हैं, और दोनों को लेके जाता हूँ, नीचे वाले को भी जस्ट सेट की कर रहा हूँ, और 100 फ्रेम पे जाके सेट की, और जस्ट 50 फ्रेम पे कुछ चेंजेस होने चाहिए। तो वो चेंजेस थोड़ा सा एक्सट्रीम चेंजेस कर रहा हूँ मैं, ताकि वो लिटरली मालूम पड़े कि कुछ हो रहा है। ओके ओके, टंग बाहर रह गया उसका, नो इश्यू, जस्ट सेट की कर लो। टंग में हाइड कर रहा हूँ, और अगर मैं इसे प्ले करके चेक करूँ, ओके, तो जस्ट चेक कर लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो बट ऑब्वियस वो क्लॉथ को छोड़ के निकल जा रहा है, ठीक है। तो इसे हम लोगों को एनिमेट करना होगा, और जो पर्टिकुलर पार्ट पे वो उसको ये कर रहा है, छोड़ रहा है, तो जस्ट वो पर्टिकुलर जो वर्टेक्स हैं कनेक्ट नहीं हुए हैं वो एजेस, तो वो एजेस को हम लोग थोड़ा सा काम कर लेते हैं। यहाँ पे एफेक्ट कर रहा हूँ मैं, ये एज को जस्ट खाली सेलेक्ट करके रख रहा हूँ, और अगर फर्स्ट फ्रेम पे जाऊँगा तो मुझे एग्जैक्टली वो कट पॉइंट मिलेगा जो एज पे वर्क करना है, राइट, दिस एज। तो ये एज को कनेक्ट करना पड़ेगा हम लोगों को आपस में। तो ये सबको सिलेक्ट करके यहाँ पे दो दो वर्टेक्स होंगे, तो इसको आपस में कनेक्ट करने के लिए एन कंस्ट्रेंट के अंदर हम लोग बोल सकते हैं कि कंपोनेंट टू कंपोनेंट कनेक्ट हो जाओ। तो ये कर सकते हैं हम लोग इसको कंपोनेंट टू कंपोनेंट। तो कंपोनेंट टू कंपोनेंट कनेक्ट हो चुका है वो। तो अभी होपफुली वो गिरना नहीं चाहिए गले से। तो अभी अगर मैं प्ले करके चेक करूं, यस, बॉडी के साथ में वो रिएक्ट कर रहा है जैसे एक्चुअली होना चाहिए। थोड़ा मैंने ऐसे एक्सट्रीम एनिमेशन दिया है, राइट, यस, बिहेविंग इट प्रॉपरली, ओके, जैसे एक्चुअली होना चाहिए। तो अभी आपको क्या करना है, आपको इसका कैश रेडी करके रखना है इस पर्टिकुलर सरफेस का, जैसा हम लोग ने लास्ट टाइम देखा था। तो आपको इसका एक ज्योमेट्री कैश रेडी करके रख सकते हो। अभी हम लोग एलम्बिक में नहीं जा रहे हैं फिलहाल, ज्योमेट्री कैश भी रेडी कर सकते हो तो चलेगा। आप कैश में जाके ज्योमेट्री कैश, और जस्ट ज्योमेट्री कैश रेडी करके रख लो। तो क्रिएट न्यू कैश, और कहाँ जा रहा है देख लो, रिगिंग में। ये तो रिगिंग में हम लोग अभी नहीं डालेंगे इसे, हम लोग अपने एफएक्स के अंदर ही रखते हैं उसे, एफएक्स डेमो, और कैश में
इसे हम लोग इस पर्टिकुलर जगह पे रखेंगे, ओके। और इसे नाम दे देते हैं हम लोग, तो दिस इज फॉर माई टुडे इज व्हाट 11, ताकि डेट याद रहे, 11/11/2020 ए। और मुझे वन फाइल बनाना है, टाइम स्लाइडर के हिसाब से चाहिए, यस। और जस्ट क्रिएट कर सकते हो इसे, तो मैं जस्ट क्रिएट कर ले रहा हूँ इसे। तो अभी फिलहाल मैं कैश अगर मैं क्रिएट करके रखता हूँ, तो अभी इसमें एक चीज देखोगे कि बेसिकली क्लॉथ जो है, जो उसका एक्चुअली हम लोग ने पॉइंट जो देखा था, उस पॉइंट से बहुत ज्यादा वो है ना बाहर हो रहा है। अगर उसको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे ना स्टक करके रखना है बॉडी के साथ में, ठीक है। तो अभी इसका बेसिकली वो कैश रेडी हो चुका है। और जैसे अगर मैं प्ले करके चेक करूं यहाँ पे, तो गोइंग प्रॉपरली फाइन। और जस्ट सिर्फ हम लोगों को उसको वो फर्स्ट पोजीशन से उसको वॉप करना होगा, ओके फाइन। तो अगर मैं इसे टाइमलाइन में इस तरह से भी स्क्रब करूं, तो वो मुझे प्रॉपरली दिखाएगा। इसके लिए वो कैश का फायदा है, ओके। और जस्ट सिंपली अगर इसे हम लोग वॉप करके चेक करें, ओके, तो मैं मेरा ये वाला जो फाइल है शिफ्ट एच करके इसे ओपन कर रहा हूँ मेरा फर्स्ट फ्रेम से। और जो मेरा हाई मैच है वो सिलेक्ट किया है मैंने, दिस इज माई हाई मैच। और जो मेरा लो मैच है उसे सिलेक्ट कर रहा हूँ। और जस्ट डिफॉर्मर के अंदर जाके, मॉडलिंग में जस्ट डिफॉर्मर के अंदर जाके जस्ट सिंपल वॉप करके देखते हैं इसे। और जस्ट क्रिएट कर लेते हैं और जस्ट प्ले करके देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। गॉट इट। तो एकदम स्मूथली इजीली मेरा काम हो चुका है। यहाँ पे प्रॉपर वो रिएक्ट कर रहा है। तो इसका भी मैं अलग से ज्योमेट्री कैश रेडी करके इंपोर्ट करके फिर मैं इसका एलम्बिक कैश रेडी कर सकता हूँ, ताकि फाइल एलम्बिक की ज़्यादा हैवी नहीं हो। तो ये इशू हो चुका है सॉल्व। अभी ये है कि क्लॉथ कितना स्ट्रेच होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक पर्टिकुलर पार्ट से कनेक्ट होना चाहिए। तो वो पर्टिकुलर चीज़ हम लोग अभी इसमें देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो यहाँ पे मैं भी इसे स्टॉप कर रहा हूँ। तो अभी नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ये देखेंगे पार्ट 3 के अंदर कि कैसे हम लोग बेसिकली उसको रिग से कनेक्ट करके और रिग इन्फ्लुएंस कैसे यूज कर सकते हैं क्लॉथ के लिए, ताकि कुछ पर्टिकुलर पार्ट कनेक्टेड रहें बॉडी से। तो वो हम लोग अभी देखेंगे, लेकिन ये काफ़ी अच्छा जा रहा है स्मूथली, ओके। तो अगर हम लोगों को ज्वेलरी सिंपल अगर हम लोगों को अगर क्लॉथ इस पर अप्लाई किया होता तो पूरा सिस्टम क्रैश हो चुका होता, ओके। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू।